अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लड़के की जो अपनी चचेरी बहन से मोहब्बत करता था, लेकिन उस लड़की की शादी किसी और शख्स के साथ तय हो गई। फिर उस लड़के ने अपनी चचेरी बहन के साथ जो किया उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, यहाँ तक कि आपकी रूह कांप जाएगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं ये वीडियो। एक बुजुर्ग वली अल्लाह जनाब दाऊद ताहिर अली सलातो व सलाम से रिवायत है कि जनाब दाऊद फरमाते हैं कि उनके शहर में एक वलीद नाम का लड़का रहता था। उसको अपनी चचेरी बहन से मोहब्बत हो गई थी। वो दिल ही दिल में अपनी चचेरी बहन को चाहने लगा था, मगर हालात ऐसे हो गए थे कि वो किसी से अपने दिल की बात न कर पाया और लड़की के बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर दिया और दूसरी जगह इस लड़की की शादी हो गई। चंद सालों के बाद ये 3 बच्चों की मां बन गई और उसका शौहर सख्त बीमार हो गया। वो चारपाई से उठने के काबिल भी न रहा, यहाँ तक कि उसके शौहर ने चारपाई पकड़ ली और हर वक्त चारपाई पर ही पड़ा रहता था। बच्चों की भूख की नौबत आ गई। एक तरफ घर में बीमार शौहर पड़ा हुआ था जिसका इलाज कराने की फिक्र थी, और उधर बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी करना था। हालात ऐसे हो गए थे कि उस औरत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत की घड़ी में करे भी तो क्या करे। फिर उसको अपने उस चचेरे भाई का ख्याल आया जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था। उसने सोचा उसके पास जाकर कुछ मदद मांग लूं कि शायद कोई मदद मिल जाए। ये सोचकर वो लड़की अपने चचेरे भाई के दरवाजे पर पहुंचती है और उसका दरवाज़ा खटखटाती है। वलीद ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि चचेरी बहन दरवाजे पर खड़ी है। वलीद कहने लगा कि अंदर आ जाओ। फिर जब वो लड़की अंदर आ गई तो लड़का कहने लगा कि कहो क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो लड़की ने बताया कि तुम तो जानते ही हो, तुम्हारा बहनोई कई दिनों से बीमार बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसके जिस्म में काम करने की ताकत नहीं बची है। घर में 3 बच्चे हैं जो भूख से तड़प रहे हैं। शौहर की दवा और उनका इलाज भी करवाना है और बच्चों का पेट भी पालना है। ऐ मेरे गरीबी ने हमको पकड़ लिया है। बच्चों की भूख और प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही और आज तक हमने किसी और के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया, मगर आज बच्चों की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे दरवाजे तक आ गई हूँ। तू मेरा भाई है, इसलिए मैं तुझसे थोड़ी मदद मांगने के लिए आई हूँ। चाहे तुम ज़कात दे दो, खैरात दे दो या सदका समझ कर दे दो, चाहे कुछ भी समझ कर दे दो, लेकिन मेरी मदद कर दो ताकि मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूं। तुम्हें मालूम है कि गरीब रिश्तेदारों में सदका खैरात देना कितना ज़्यादा सवाब है। मैं तो तुम्हारी चचेरी बहन हूँ। ये सुनकर वलीद ने अपनी चचेरी बहन से कहा, ये मेरी बहन, मैं आज अपने दिल की बात तुझसे करना चाहता हूँ। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी उस वक्त मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। मैं दिल ही दिल में तुमसे मोहब्बत करता था और सोचता था आज मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा कि कल मैं तुमको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, मगर मुझको कभी मौका ही नहीं मिला और तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया और फिर तुम्हारी शादी दूसरी जगह हो गई। उस दिन मुझको बहुत तकलीफ़ हुई थी, मगर याद रखना मैं तुमको तुम्हारी शादी से पहले भी बहुत चाहता था और आज भी मैं तुमको बहुत चाहता हूँ। अब तुम्हारा निकाह तो मेरे साथ नहीं हो सकता। अब तुम किसी और के निकाह में हो और मेरे भी बीवी बच्चे हैं, लेकिन हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी मोहब्बत है, इसलिए मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। मगर इसके लिए तुमको मेरा भी एक काम करना होगा। आज की रात तुम मुझसे मिलने का वादा करो, यानी कि आज की रात तुम्हें मेरे पास आना होगा। पर यह सुनकर उस लड़की ने कहा कि शर्म करो, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मेरे चचेरे भाई हो और तुम्हें पता है कि मेरे घर में मेरा शौहर 3 बच्चे हैं। तो वलीद ने कहा, फिर तुम सोच लो कि एक तरफ तुम्हारा बीमार शौहर है और दूसरी तरफ तुम्हारे 3 बच्चे हैं। अगर मेरी बात मान लोगी तो मैं तुमको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर वो लड़की खामोशी से उठी और अपने घर वापस चली गई। घर आकर उसने देखा कि उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। माँ को देखते ही बच्चे बिलबिलाने लगे और कहने लगे, अम्मी जान, हम भूख के मारे मरे जा रहे हैं, हमको खाना ला कर दो। बच्चों की ये हालत देखकर वो लड़की मजबूरन अपने चचेरे भाई के दरवाजे पर पहुंची
उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाजे पर चचेरी बहन खड़ी हुई है। उस लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, तुम अब मेरी मदद कर दो। तो उसके चचेरे भाई ने कहा, मगर तुम्हें आज रात मेरे पास आना होगा। अगर तुम आने का वादा करती हो तो मैं तुम्हारी अभी कुछ मदद कर देता हूँ। लड़की ने बच्चों की भूख के लिए वादा किया कि मैं आज रात तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। लड़के ने मदद कर दी और वो लड़की आधी रात को आने का वादा करके वहाँ से चली गई। और प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो लड़की अपने घर गई और अपने भूखे प्यासे बच्चों को खाना खिला दिया और खाना खिलाकर उनको सुला दिया और अपने शौहर के लिए दवा का इंतज़ाम किया और शौहर को दवा देकर उसको भी सुला दिया। उसके बाद जो उसने देखा कि बच्चे सो चुके हैं और शौहर भी गहरी नींद में चला गया है, तो उसको अपना वादा याद आया और वो दिल पर पत्थर बांध के चुपचाप घर जाती है ताकि जाकर अपना वादा पूरा कर सके। शायद फिर से उसे ज़रूरत पड़ जाए मदद मांगने की, तो फिर वो ज़रूर मदद करेगा। ये सोचकर वो चुपचाप उठकर उसके घर की तरफ चल देती है। उसके दरवाजे पर जाकर उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने फौरन दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि वो तो उसके इंतज़ार में ही बैठा था। उसको आज कहाँ नींद आने वाली थी। उसने दरवाज़ा खोला और फौरन उसका हाथ पकड़कर अंदर बुला लिया। उसके बाद वो लड़का उसको लेकर कमरे में पहुंचा। उसको कहने लगा कि करीब आ जाओ। वो करीब नहीं आई। वो उठा और उसको अपने हाथ से पकड़कर उसको खींचने लगा और उसने देखा कि वो लड़की डर के मारे थर थर कांप रही है। उसका जिस्म हर तरह से हिल रहा था, जैसे उसके जोड़ जोड़ अलग हो जाएंगे। उसकी हालत देखकर लड़के ने कहा कि यहां पर तुमको किस बात का डर है? यहां पर ना तो कोई देखने ही वाला है और ना ही कोई सुनने वाला। ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, ये मेरे चचेरे भाई, मैं किसी दुनिया वाले से नहीं बल्कि अल्लाह के खौफ से डर रही हूं। तो उस लड़की ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि ऐ वलीद, तुम भी अल्लाह से डर जाओ। तुम उस हद को पार करने के लिए जा रहे हो जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। तुम उस महल को तोड़ रहे हो जो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। ऐ मेरे चचेरे भाई, तुम्हारी बहन ने आज तक किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और आज तू उसे अपने बिस्तर पर बुलाने की बात कर रहा है। मेरी ये मजबूरी थी जो मुझे तुम्हारे पास खींच लाई है। एक रात के चंद लम्हों की इज्जत के लिए मेरी पूरी जिंदगी की इबादत को बेकार मत करो। ऐ मेरे भाई, अल्लाह के अजाब से डरो, जहन्नुम की आग से डरो, कब्र के अजाब से डरो। प्यारे दोस्तों, ये नाम सुनते ही वलीद को भी तरस आ गया और वो भी डर गया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो और आज अल्लाह का नाम सुनकर थर थर कांपने लगा और कहने लगा, ऐ मेरी बहन, मुझको माफ़ कर दे। तुम तो सिर्फ एक गुनाह पर ही, जिसको तुमने अभी तक किया भी नहीं, जिसके बारे में तुम सोच कर इतना डर रही हो। पता नहीं, मैंने तो अपनी जिंदगी में ना जाने कितने गुनाह किए हैं। हाय, मेरी जिंदगी तो सारी गुनाहों में चली गई। मुझे कितना डरना चाहिए। उसके बाद उस लड़की की हालत देखकर वलीद के दिल में ईमान जाग उठा और वो गुनाहों से तौबा करने लगता है और कहने लगता है कि मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। उसके बाद उसने अपनी चचेरी बहन को खूब सारे पैसे दिए और कहने लगा, आज के बाद तुम्हें कोई भी मजबूरी आ जाए तो बेझिझक मेरे दरवाजे पर आ जाना। उसके बाद जब वो लड़की जाने लगी, जब वो दरवाजे पर पहुंची तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो चचेरे भाई ने कहा, मेरी आपसे गुजारिश है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक की अदालत में मेरा हिसाब किताब होगा। जब मेरे नाम आए अमाल में तो अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि उस गुनाहगार शख्स को जहन्नुम में डाल दो, इसके पास कोई भी नेकी नहीं है। जब फरिश्ते मुझको घसीटते हुए जहन्नुम में ले जाएंगे तो उस वक्त अल्लाह के सामने मेरी गवाही देना और कह देना, या अल्लाह, ये शख्स तुम्हारे नाम से डर गया था, मेरे साथ जिना करना चाहता था, मगर जब तुम्हारे नाम का वास्ता दिया गया तो इसने तुम्हारी जात से खौफ खाकर मुझे छोड़ दिया था। अल्लाह की बारगाह में बस इतनी सी गवाही दे देना। उसके बाद वो औरत खुशी खुशी अपने घर को चली गई और जाकर अपने बीमार शख्स की खिदमत करने लगी और अपने मासूम बच्चों की परवरिश करने लगी।